हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन ह्यूमन हैबिट्स के बारे में, जैसे कि उबासी लेना, दांत किटकिटाना, पलकें झपकना, नींद की झपकी लेना एक्सेट्रा। इन ह्यूमन हैबिट्स के इंग्लिश मीनिंग के साथ साथ हम इनके यूज के बारे में भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर उबासी लेना। तो उबासी लेना को इंग्लिश में कहते हैं यॉन। यॉन मीन्स उबासी लेना। फॉर एग्जाम्पल, रोहन क्लास में उबासी ले रहा था। रोहन क्लास में उबासी ले रहा था, जिसे इंग्लिश में कहेंगे रोहन वाज यॉविंग इन द क्लासरूम। रोहन वाज यॉविंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट देखेंगे दांत किटकिटाना। तो दांत किटकिटाना को इंग्लिश में कहते हैं टूथ डीके। टूथ डीके। फॉर एग्जाम्पल, ठंड के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे। ठंड के कारण उसके दांत किटकिटा रहे थे, जिसे इंग्लिश में कहेंगे हिज टीथ वर डीके बिकॉज ऑफ कोल्ड। हिज टीथ वर डीके बिकॉज ऑफ कोल्ड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैर की मोच। तो पैर की मोच को इंग्लिश में कहते हैं लेग स्प्रेन। लेग स्प्रेन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पैर में मोच है। मेरे पैर में मोच है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव स्प्रेन इन माई लेग। आई हैव स्प्रेन इन माई लेग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लू लगना। तो लू लगना को इंग्लिश में कहते हैं सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक। सन स्ट्रोक या फिर हीट स्ट्रोक। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी के दिनों में लू लगना आम बात है। गर्मी के दिनों में लू लगना आम बात है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक इज कॉमन ड्यूरिंग समर। हीट स्ट्रोक इज कॉमन ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नींद की झपकी आना या नींद की झपकी लेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लीप नैप। स्लीप नैप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे नींद की झपकी आ रही है। मुझे नींद की झपकी आ रही है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग अ स्लीप नैप। आई एम हैविंग अ स्लीप नैप। नेक्स्ट है पसीना आना। तो पसीना आना को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट। स्वीट मीन्स पसीना आना। फॉर एग्जाम्पल, पसीने से मेरा शर्ट भीग गया है। पसीने से मेरा शर्ट भीग गया है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे माई शर्ट इज सॉक्ड विथ स्वीट। माई शर्ट इज सॉक्ड विथ स्वीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गाल पर थप्पड़ लगाना। गाल पर थप्पड़ लगाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्लैप ऑन द चीक। स्लैप ऑन द चीक। फॉर एग्जाम्पल, मैडम ने उसके गाल पर थप्पड़ लगाया। मैडम ने उसके गाल पर थप्पड़ लगाया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैडम पुट अ स्लैप ऑन हर चीक। मैडम पुट अ स्लैप ऑन हर चीक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उंगली दिखाना। जैसे कि होता है ना, कोई उंगली दिखाकर बात करता है, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं फिंगर पॉइंटिंग। फिंगर पॉइंटिंग मीन्स उंगली दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, उंगली दिखाकर बात मत करो। उंगली दिखाकर बात मत करो, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट पॉइंट फिंगर्स। डोंट पॉइंट फिंगर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाखून चबाना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग नेल्स। बीटिंग नेल्स मीन्स नाखून चबाना। फॉर एग्जाम्पल, नाखून चबाना अच्छी आदत नहीं है। नाखून चबाना अच्छी आदत नहीं है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे नेल्स बीटिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। नेल्स बीटिंग इज नॉट अ गुड हैबिट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी मिचलाना। तो जी मिचलाना को इंग्लिश में कहते हैं नौजिया। नौजिया मीन्स जी मिचलाना। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा जी मिचला रहा है। आज मेरा जी मिचला रहा है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग नोजियास टूडे। आई एम फीलिंग नोजियास टूडे।
अब नेक्स्ट है हाथ कांपना। तो हाथ कांपना को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, पेन चलाते वक्त तुम्हारा हाथ क्यों कांपता है? पेन चलाते वक्त तुम्हारा हाथ क्यों कांपता है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे Why does your hand trembling while using the pen? Why does your hand trembling while using the pen? अब नेक्स्ट है आंखों से आंसू बहना, आंखों से आंसू बहना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं Tears flow from the eyes, tears flow from the eyes. फॉर एग्जाम्पल, उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे इंग्लिश में कहेंगे Tears started flowing from my eyes as I listened to him. Tears started flowing from my eyes as I listened to him. अब नेक्स्ट एंड आज का लास्ट वर्ड है पलके झपकना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विंक अप। विंक अप मीन्स पलके झपकना। फॉर एग्जाम्पल, पलकों का झपकना एक स्वाभाविक क्रिया है, पलकों का झपकना एक स्वाभाविक क्रिया है, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आईलैशेस इज नेचुरल एक्ट। ब्लिंकिंग ऑफ आईलैशेस इज नेचुरल एक्ट।